तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि गांव में हो या फिर कहीं भी आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ बिजनेस का आइडियाज़ बताएंगे जो कि आप कर सकते हैं। अगर यदि आप बिजनेस करने के शौकीन हैं या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप घर बैठे बैठे अपना सोच सोच के थक गए हो कि आखिर हम ऐसा कौन सा बिजनेस करें जो कि हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से चले और उसमें हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट आए। और मैक्सिमम लोग यहीं हार जाते हैं दोस्तों कि अगर आप गांव से हैं, यानी हर कोई सोचता है कि हम तो गांव से हैं, तो हमारा गांव में क्या ही हमारा बिजनेस चलेगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या फिर शहर से, ये सब बिजनेस ना दोस्तों कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि हर एरिया में हमारा चलने वाला है। तो आखिर हम ऐसा कौन सा आपको बिजनेस बताएंगे कि जो हर एरिया में चलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट यानी कि रोज़ाना चलेगा। तो आप लोग अगर यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे मोटिवेशन यानी कि बिजनेस मोटिवेशन वीडियोज़ आप सभी के लिए लाते रहते हैं। तो आप हमें फॉलो करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यदि आप लोग नए हैं यानी कि बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिल्कुल बारीकी से समझिएगा कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ों का बिजनेस करने का आइडियाज़ बता रहे हैं आप लोग को। अगर यदि आप लोग बीच में छोड़ के जाते हो तो ऑटोमेटिक है कि आपको समझ नहीं आएगी कि हम आखिर कौन सा बिजनेस या फिर क्या बिजनेस हम आपको बता रहे हैं। तो आप लोग ऑब्जेक्टली बोलोगे कि यार ये बंदा तो बिल्कुल झूठा ही कह रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। कोई मैं बड़े शहर से या फिर बड़े ऊंचे खानदान या फिर अमीर घर से नहीं हूँ। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और गरीबी में यानी कि गांव में जो आखिर क्या चलता है, क्या हमारा चलेगा, ये आपको अच्छे तरीके से मैं बता सकता हूँ अपना एक्सपीरियंस के साथ। क्योंकि दोस्तों, मैं हम लोग जब छोटे थे तभी से हम लोगों ने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया है और अभी तक मैक्सिमम अच्छा खासा मैक्सिमम हम लोग अभी पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक बचपन से बिजनेस करते आए हैं। और बचपन से हमारा बिजनेस करने का जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो हम अपना एक्सपीरियंस के साथ आप सभी को बताएंगे कि गांव में आखिर ऐसा कौन सा कुछ बिजनेस है जो कि हमारा चलेगा और हम उस बिजनेस को करके हमारा लाइफ को अच्छे से सेट कर सकते हैं और अच्छा खासा हम कुछ पैसा अर्निंग कर सकते हैं और उससे हमारा एक नाम और पहचान भी बन सके। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि मैक्सिमम हर लोगों का ज़रूरत होता है, यानी कि जो ज़रूरत का सामान होता है मैक्सिमम जो डेली यूज़ का मतलब ज़रूरत का होता है, यानी कि डेली यूज़ या फिर ज़रूरत में आप बोलोगे तो मैक्सिमम लोगों को तीन ही चीज़ चाहिए होता है, जो कि हमारा एक नंबर में आता है रोटी, दूसरा नंबर में कपड़ा या फिर मकान। यानी कि रोटी होता है जो कि मतलब रोज़ाना हमें खाने के लिए वस्तुएं चाहिए, जो भी हो, चावल हो, दाल हो, भात हो, सब्जियां हो या फिर राशन का सामान हो, कुछ भी राशन में कुछ भी हो, मैक्सिमम हमारा खाने का रोज़ाना चाहिए। और दोस्तों, पहनने को भी हमें रोज़ाना चाहिए। कोई भी एक भी दिन बिना कपड़े का नहीं रह सकता है। यानी अभी के समय में, पहले के ज़माने में होता था कि लोग बिना कपड़े के घूमते थे, लेकिन अभी नहीं। अभी फैशन का ज़माना आ गया है, यानी कि 2026 आ गया है, फैशन का ज़माना। हर कोई बोलता है कि हम कुछ अच्छा पहने, कुछ यूनिक पहने, हम कुछ यूनिक दिखें। तो दोस्तों, आज के ज़माने में हर कोई बोलता है कि अच्छा कपड़ा पहनेंगे, तो कपड़ा भी होना बहुत ज़रूरी है। और रही बात दोस्तों घर यानी कि मकान, तो मकान भी दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। तो मकान यानी कि तीन चीज़ों के रिलेटेड आज हम बात करेंगे। अगर यदि हम इन तीन चीज़ों के रिलेटेड से अगर यदि हम कुछ भी बिजनेस करते हैं या फिर कुछ भी व्यवसाय करते हैं, तो मेरा
कहना है कि मैक्सिमम आदमी इस क्षेत्र में सक्सेस ही होता है, यानी कि कुछ भी बिजनेस या व्यापार करता है वो चलता ही चलता है। तो दोस्तों चलिए आखिर हम क्या आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों आज हम अगर यदि खाने का सामान को अगर यदि लेकर के बताएं, तो मैक्सिमम हम एक किराना का दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, और जो भी दोस्तों होता है ना कि मैक्सिमम गांव में होता है कम से कम पूंजी में आपका बिजनेस हो जाएगा। तो आखिर आप लोग अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों एक होता है किराना का बिजनेस, यानी कि किराने का, यानी कि होता है कि मसाले का, यानी कि जो भी होता है दुकाने में किराना, यानी कि खाने की सामान से रिलेटेड हर सामान, यानी कि मैक्सिमम तेल साबुन से चीनी सर्फ से लेके सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों होता है कि इस चीज़ में आपको प्रॉफिट कम से कम के बराबर है। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें मार्जिन बहुत कम हमारा मिलता है। तो दोस्तों इसमें होता है कि बिजनेस तो आपका अच्छा खासा चलेगा, लेकिन आपको ज़्यादातर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों दोस्तों? तो आखिर हम ऐसा खाने के चीज़ में, यानी कि खाने जो डेली का खाना होता है, तो आखिर हम ऐसा क्या आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए सबसे बेस्ट होगा कि सब्जी का रेडी। अक्सर देखिएगा दोस्तों कि गांव से जो भी होता है तो उनको पता होता है कि हम सब्जी लेने के लिए कहाँ जाते हैं, यानी कि हमारे यहाँ तो कोई मार्केट वगैरह होता नहीं है, बड़ा बड़ा मार्केट तो हम जाते नहीं है सब्जी लेने के लिए। तो आखिर हमारे गांव में होता है कि गांव के अगल बगल 2 4 या 10 किलोमीटर के अगल बगल में हमारा एक साप्ताहिक मार्केट लगता है, यानी कि हमारा वो मतलब मार्केट डेली का नहीं रहता है, वो सप्ताह में 1 या 2 दिन हमारा मार्केटिंग लगता है। उसी में हम जाके अपना जो होता है राशन का सामान या फिर अपना सब्जी वगैरह खाने पीने का जितना सारा सामान है, वो सारा सामान हम वहाँ से लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सब्जी का सामान, तो दोस्तों सब्जी का रेडी अगर यदि हम साप्ताहिक हटिया, यानी कि गांव में जो जिसको हाट बोला जाता है, यानी कि हाट बाजार, तो दोस्तों हाट बाजार से हम सब्जी लाते हैं। तो दोस्तों सब्जी में मैक्सिमम जो भी होगा आलू भिंडी टमाटर गोभी बैंगन सारा चीज़ A to Z सामान आपको रखना है, और आपको दुकान लगाना है, आपका सब्जी का रेडी लगाना है, यानी कि हटिया में। दोस्तों इसमें होता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट आता है। तो आपका खाने का तो मैक्सिमम हो गया, अब होता है कि पहनने का। तो आखिर पहनने में होता है कि लोगों को पहनने का चाहिए, तो पहनने में कपड़ा। ठीक है दोस्तों, तो कपड़ा, तो आखिर हम अगर यदि हम गांव से ही रहते हैं तो आखिर हमारा कपड़ा का बिजनेस हम कैसे करें? ठीक है दोस्तों, तो लोग सोचता है कि यार आखिर हम कपड़े का बिजनेस में कौन सा कपड़े का बिजनेस करें जो कि हमारा कम पूंजी में और अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाए। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि अगर यदि आप लोग कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, तो अगर यदि आपके पास पूंजी कम है तो आप छोटा सामान से शुरू कीजिए। ये नहीं कि हम मेरा पूंजी थोड़ा सा है और बड़ा सामान से हम अपना बिजनेस शुरू कर दिए और थोड़े से सामान में ही हमारा पूंजी सिमट के रह गया और हम अपना मेल नहीं दे पाए। तो दोस्तों बिजनेस में होता है कि कपड़े का सामान में यानी कि मेल देना पड़ता है, बिना मेल के आपसे आपके पास यानी कि सेलिंग नहीं होगा। तो दोस्तों अगर यदि आपके पास कम पूंजी है तो आप छोटे सामान से शुरू कीजिए और अच्छा प्रॉफिट कमाइए। अगर यदि आपके पास पूंजी ज़्यादा है तो आप बेझिझक बड़े सामान से कर सकते हो, जैसे साड़ी है, लेडीज़ का मतलब स्वेटर वगैरह लेगिंग्स वगैरह बहुत सारा चीज़ होता है, यानी कि बड़ी लड़की का फ्रॉक वगैरह मतलब डिजाइनर ड्रेस वगैरह, लड़के का मतलब जीन्स या फिर शर्ट या फिर पैंट वगैरह बहुत सारा चीज़ होता है। उस सब चीज़ का आप अगर यदि आपके पास पूंजी है तो आप बेझिझक कर सकते हो। अगर यदि आपका पूंजी मैक्सिमम
10,000 है या 10 से 15,000 है, तो आप छोटा से कर सकते हो ना। जैसे कि आप बच्चे का सामान वगैरह हो, यानी कि बच्चे का कपड़ा जो भी मतलब होता है छोटा मोटा कपड़े का, बच्चा जैसे पैंट हो गया, गंजी हो गया, टी शर्ट हो गया, स्वेटर हो गया, टोपी हो गया, मोजा हो गया। मैक्सिमम मोजा वगैरह तो ठंडी का सीजन में चलता है, लेकिन जो अदरवाइज जैसे पैंट गंजी हो गया आपका, इधर टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, और भी फैसिलिटी का मतलब छोटा मोटा सामान जो है वो मैक्सिमम अक्सर अधिकतर हमारा बिकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बच्चे का कपड़ा, यानी कि छोटा सामान, छोटा सामान, यानी कि कहते हैं ना दोस्तों कि छोटा सामान, यानी कि छोटा बम बड़ा धमाका होता है ना, तो अक्सर होता है कि छोटा सामान बेचने पर हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, यानी कि बड़े कपड़े का लेवलिटी में हमारा प्रॉफिट मिल जाता है। और दोस्तों ये हो गया हमारा दो चीज, यानी कि रोटी, इधर हो गया कपड़ा, और हमारा तीसरा नंबर आ जाता है मकान। जी हाँ दोस्तों, आज के फैशन के युग में हर कोई चाहता है कि हम अच्छा से अच्छा घर बनाएं और हम अच्छे से अच्छी ज़िंदगी जिएं। और आजकल होता है दोस्तों पैसे का, तो पैसे का ऐसा होता है कि झंझट आजकल मैक्सिमम हर किसी को ना के बराबर है, क्योंकि आजकल कमाने का सोर्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप अगर यदि कहीं मजदूरी भी करना चाहते हो या फिर मजदूरी भी करने जाते हो, तो वहाँ पर मजदूरी का आपका मैक्सिमम दिहाड़ी देता है, मैक्सिमम हमारे इधर अभी 450 रुपये है मार्केट में, और हमारे इधर गांव वगैरह में 350 से 400 रुपये मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों एक दिन का हमारा 350 से यानी कि मैक्सिमम 400 पकड़ लीजिए, 400 रुपये हमारा आता है, तो यानी कि महीने का 12,000। इसलिए कहते हैं दोस्तों आज के ज़माने में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आजकल के ज़माने में हर चीज़ का रेट भी उफान में आता है, यानी कि हर चीज़ का रेट होता है। तो दोस्तों होता है कि 12,000 में मैक्सिमम हमारा कुछ होता है, लेकिन आदमी हर कोई मतलब हर तरह का शौक पालना चाहता है, यानी कि पालना नहीं मतलब हर तरीके का शौक रख के उसको शौक की ज़िंदगी जीना चाहता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर यदि हम जैसे अगर यदि मकान का बात कर रहे हैं, तो क्या हम मकान बना के बेचें? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मकान बना के अगर यदि हम बेचेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा ऑफर कॉस्ट आएगा, यानी कि पैसा, यानी कि उसका जो मतलब पैसा होगा, यानी कि पूंजी जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। तो आखिर हमारे पास ऐसा उतना पूंजी ना होने के कारण हम यानी कि मकान बना के नहीं बेच सकते हैं। तो आखिर हम मकान से रिलेटेड ऐसा करें क्या जो कि मकान से रिलेटेड हमारा पैसा आए, ठीक है, कमाई हो। तो दोस्तों जैसे कि मकान हम बना के नहीं बेच सकते हैं, लेकिन हम मकान बनवा तो सकते हैं। तो अगर यदि आप लोग सोच रहे हैं कि आखिर मकान मकान कैसे बना सकते हैं, क्या हम मकान बना के बेचें? ऐसा नहीं है, आप मकान बनाने का काम कीजिए, यानी कि आप मैक्सिमम एक प्रकार से होता है ना कि एक जो होता है कि ना तना मतलब मैक्सिमम ढेर सारे को मतलब ढेर सारा जो उसका डाली होता है उसको संभाल के रखता है, बस उसी तरह का मैक्सिमम आजकल के ज़माने में देख सकते हैं कि हर कोई अपना काम धंधा अपना बिजनेस में या फिर अपना सर्विस वगैरह में बाहर चले जाते हैं, या फिर समय पर अपना घर पर नहीं रह सकते हैं, या फिर अपना घर पर रह के उसका देखभाल सही से नहीं कर पाते, जिसके वजह से होता है कि आपका काम में फ्रॉडगिरी हो जाता है। यानी कि आप किसी को काम पे लगा के जाते हो और होता है कि वो काम नहीं करता है, आपके जाते ही काम करना बंद कर देता है और आपके आते ही आपका काम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम बीच का जो समय है वो बेकार में चला जाता है। तो आखिर उस चीज़ को सबको ध्यान में रखते हुए लोग सोचता है कि हम किसी को क्यों ना अपने काम के देख रेख के लिए दे दें, यानी किसी के हैंड में हम अपना काम दे दें। तो होता है कि नहीं दोस्तों, जैसे कि कोई मालिक होता है जो घर पर नहीं रहता है, तो वो सोचता है कि हम किसी दूसरे को काम दे दें, वो हमारा घर बना के हमको दे देगा, हम सारा मटेरियल उसको जो भी बोलेगा वो सारा मटेरियल दे देंगे और वो हमें घर बदले में घर बना के दे दे। तो उसी तरह दोस्तों जैसे कि कोई हमें अपना काम देता है तो हम भी यानी कि घर बना के उसको देने का
काम करेंगे। तो होता है कि एक ठेकेदार की तरह, जैसे कि हमने अक्सर देखा है कि यदि कोई काम घर पे नहीं रहता है तो कोई ठेकेदार बुलाया, सारा कुछ मापी करके दे दिया स्क्वायर फीट के हिसाब से कि आपका जितना स्क्वायर फीट में आएगा वैसे हिसाब से आपका पैसा बन जाएगा। तो वैसे ही दोस्तों, जैसे कि ठेकेदार यानी कि आप मकान बना के दे सकते हो, यानी कि बना के दे सकते हो, ठीक है। और उसमें होता है दोस्तों, मकान बनाने के रिलेटेड में, जैसे मकान बना के हम देंगे तो उसमें होता है कि ठेकेदार तो खुद अपना काम करेगा नहीं मकान बनाने में, क्योंकि मकान एक आदमी से नहीं बनता है दोस्तों। मकान बनाने के लिए हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आदमी चाहिए होता है। उसमें हमारा मिस्त्री होता है जो कि मकान बनाने का काम करता है, और उसमें होता है जो कि मजदूर होता है, यानी कि दिहाड़ी मजदूरी जो करता है, यानी कि जो सामान वगैरह उसको सामने ला के देता है, जो मिस्त्री होता है मकान बनाने वाला उसको। तो मैक्सिमम तरीके से हम अपना घर के मतलब घर बनाने के काम को लेकर भी अपना कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी को ये हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर अंत में आप लोग को क्या सीख मिला, और इस तरीके का खाने पीने का मतलब जो भी आप इस वीडियो से बिजनेस करने सीखे हो, या फिर आप कौन कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, वो खाने से पीने से या फिर आप कपड़े से या फिर आप मकान बनाने से, तो आप लोग कमेंट में अपना राय ज़रूर लिखें। और आप लोग ज़रूर से बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा, यानी कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारा वीडियो हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को अच्छा लगता है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।